हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नमाला 2.1। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो 7 से विभाजन का नियम क्या है, आप ध्यान से सुनें। यदि किसी संख्या मीन्स कोई भी संख्या है, उसके इकाई का अंक व दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या तथा शेष संख्या के दोगुने का योगफल 7 से विभाजित होता है, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी, मीन्स कट जाएगी पूरा पूरा। प्यारे दोस्तों, इस तरह प्रश्नों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप सीधे सीधे भाग दो, लेकिन उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए, मीन्स आपको भाग बहुत तेजी से करना आना चाहिए। दूसरा तरीका है, आप नियम का पालन करके कम समय में ही फाइंड कर पाएंगे कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए हम नियम के आधार पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें छोटी छोटी संख्याओं को नियम के आधार पर सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, छोटी संख्या क्या है, घा है और अंगा है। ठीक, तो हम घा को लेते हैं। यहाँ पर संख्या क्या है, 32,123। 7 का नियम क्या कहता है, जो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। यहाँ इकाई और दहाई के बनो अंक की संख्या क्या है, 23 है। ठीक, इकाई व दहाई से बनी संख्या कौन सी है, 23। फिर इसके बाद क्या कहता है नियम, शेष की बची संख्या का दुगना। शेष संख्या क्या बची है, 3 2 1 मीन 321। इसका क्या करने को बोला, शेष की बची संख्या का दोगुना। ठीक, फिर प्लस इकाई व दहाई के अंकों का योगफल यदि 7 से कट जाए तो वो संख्या क्या होगी, 7 से कटेगी। तो यहाँ 321 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 642 प्लस 23। 642 प्लस 23 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 665। अब ये 665 यदि 7 से कटता है तो हमारी ये मेन संख्या क्या होगी, हम मान लेंगे कि ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। तो देखते हैं, 7 का भाग 665 में देंगे तो 66 पहले आएगा, तो 7 नहीं 63, 9 बार गया। इसके बाद 3 बचा, 3 को हमने बगल में रखा तो 35 बना, 7 बना 35, इसलिए 7 से 665 कट गया। तो हम मान सकते हैं कि 32,123 700 से विभाजित है। ओके प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 1 का आंसर आप जान चुके हैं, 32,123 इज राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित हैं। तो 8 से विभाजन का नियम जान लें। 8 से विभाजन का नियम है, कहता है यदि दी गई संख्या मीन्स दी गई संख्या कोई भी संख्या हो, दाईं ओर मीन्स जैसे ये संख्या है तो दाईं ओर कौन सा कहलाएगा, लास्ट के इकाई तरफ से। ठीक है, वो दायां हिस्सा कहलाएगा। तो लास्ट के दाईं ओर से 3 अंकों से बनी, जैसे यहाँ पर ये संख्या है तो दाहिने के 3 अंक कौन सी, ये होगी, ये होगी और ये होगी। ठीक, मीन्स इकाई तरफ से दाहिना हिस्सा होता है। तो कहता है यदि दी गई संख्या के दाईं ओर 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वो संख्या पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर दाहिनी ओर से चलते हैं, कान अपने ध्यान से देखें। दाहिनी ओर से 3 अंकों की बनी संख्या कौन सी, 338। तो इसको हम 8 से विभाजित करते हैं, 8 चौको 32, बचेगा एक बचेगा तो ये बन जाएगा 18, और 18 बनेगा तो 8 से 18 नहीं कटने वाला, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। खा नंबर देखें, यहाँ पर 554 को 8 से काटते हैं, देखते हैं 8 छंग 48, बचेगा 7 को बगल में रखेंगे तो 74 हो जाएगा, और 74 8 से नहीं कटने वाला। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं खा नंबर भी कट है। इसके बाद देखिए गा नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर लास्ट के 3 अंक देखिए, 448, 8 5 40, बचेगा 4, और 4 को 8 के बगल में रख देंगे, बन जाएगा 48, और 8 छंग 48, 8 से 448 कट है। तो इसका मतलब गा नंबर आपका ये संख्या ऐसी है जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। क्लियर है। तो 8 का नियम, 8 से अगर अंकों से बनी संख्या पूछा जाए कि 8 से विभाजित है कि नहीं, तो इसमें आप नियम का पालन करें, भाग मत करें। ठीक, सीधे सीधे नियम अप्लाई करें। नंबर 3, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजन का नियम ध्यान से सुने। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है, मीन्स जितनी संख्या है उसको जोड़ देना है, और उसका जोड़ यदि 9 से कट जाता है तो समझ लीजिए वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ओके, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं का नंबर 3 6 4, 3 + 6 करेंगे 9 हो गया, 9 4 13, 13 7 20, 5 25, 1 26, 26 0 26 ही आएगा। इसके बाद 3 29, तो इसका जोड़ 29 आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 29 आपका 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। खा नंबर देखें, इसको भी पूरी संख्याएं अलग अलग अंकों को जोड़ देना है, 7 7 14, 5 19, 2 21, 2 23, 1 24, 3 27, 27 9 से कटता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं खा नंबर की संख्या 9 से विभाजित है। इसका गा नंबर देखें, गा नंबर को ध्यान से देखें, 1 3 4, 3 7 1 8, 6 14, 2 16, 2 18, 18 आता है, 18 9 से कटता है, इसलिए गा नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए घा नंबर 2 5 7, 5 12, 2 14, 8 22, और 22 9 से नहीं कटता है, इसलिए घा नंबर गलत होगा। इसके बाद 8 36 90 423,
8 3 11 6 17 9 26 26 34 2 32 32 3 35 और 35 आपकी क्या है संख्या नहीं कटती है, इसलिए आपका ये 9 से संख्या नहीं कटेगी। इसमें सही जवाब आपका क्या हुआ, खा और गा। ठीक, इसका देखें सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित हैं। प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 4 को देखें, इनमें से कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी। 11 से का नियम क्या है, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इसका नियम बहुत बेहतर है। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों का, जो सम स्थान पर रखे हुए अंक हैं उनका योगफल तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर मीन्स घटाने पर 11 से विभाजित हो अथवा शून्य आता हो, मीन्स उसका अंतर 11 से विभाजित वाली संख्या आती हो तो भी 11 से कटेगा, और उसका अंतर अगर 0 आता है तो भी वो संख्या 11 से कटेगी। क्लियर। तो उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सवाल नंबर का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम विषम अंकों का योगफल करते हैं। यहाँ विषम अंक कौन कौन से होंगे, 9 स्थानों का है करना है, अंकों का नहीं। विषम स्थान पर देखिए पहला है 9, फिर तीसरा अंक है 0, फिर पाँचवां अंक है आपका 5, फिर सातवां अंक है 0। तो इसका योग करते हैं 9 0 5 प्लस 0, इसका कितना आएगा 9 5 14 आएगा, है कि नहीं। इसका देखिए सम स्थानों का योग करते हैं 8 1 9 9 5 14। तो सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल हमने किया तो उसका भी योग 14 है और इसका भी योग 14 है। और उसने क्या कहा, जब सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 98,01,550 वाली संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 11 से पहचान समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपको ढूंढना है, तो इसमें भी आप नियम का पालन सिर्फ करें। इसके बाद देखिए इस संख्या को भी करेंगे तो ये नहीं विभाज्य होगी, इसका ग नंबर विभाजित है। ठीक, क्यों, 4 2 6 और 6 4 2 6 हुआ, 6 6 12 हो जाएगा। इसका सम स्थानों का योगफल करें तो 0 से 0 0 हुआ, इसके बाद 1 आया। तो यहाँ पर आ रहा था विषम स्थानों का योगफल 12 और सम स्थानों का योगफल कितना आया, सिर्फ 1। और इसका अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 11 11 अंतर आया और 11 से 11 कट जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सवाल नंबर ग आपका 4,02,061 वाली संख्या 11 से कटेगी, विभाजित होगी। क्लियर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, इसके अलावा ये अंगन नंबर की संख्या भी 11 से कटेगी। क्लियर। तो 11 का नियम समझ गए होंगे। इसका देखें इनमें से कौन सी संख्या 13 से विभाजित है। 13 का नियम क्या है आप समझें, संख्या के दाहिनी ओर से हमेशा इकाई ओर से शुरू होता है। ठीक, संख्या के दाहिने ओर से 3 3 अंकों के समूह बनाना है। ठीक, 3 3 अंकों का एक अंक अलग अलग बनाने हैं, 3 3 अंकों से एक संख्या बनानी है, उसके समूह बना ले। 2 से अधिक यदि समूह बनते हैं तो उन्हें सम स्थान और विषम स्थान अथवा विषम स्थान के अनुसार जोड़ लें, जैसे अभी मैंने 11 में किया है। इनके योगों का अंतर यदि 13 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी, मीन्स कट जाएगी। कैसे देखें, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन का नंबर है, उसने क्या कहा, उसने कहा संख्या के दाहिनी ओर से 3 3 अंकों का समूह बना ले। तो ये देखिए लास्ट के 3 अंक, इकाई से 416 पहले बनेगा 3 अंकों का और दूसरी संख्या बनेगी 338। तो यहाँ पर 2 समूह बने, 2 से अधिक नहीं। तो हम कह सकते हैं 416 और 338 का अंतर यदि 13 से कटेगा तो ये संख्या क्या होगी, 13 से भाज्य होगी। देखें 6 में से 8 नहीं कटेगा, इसलिए 16 में से 8 जाएंगी तो 8 बचेगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा और बन जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और ये हो जाएगा, इसने उधार दिया तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 0 हो गया। तो यहाँ 78 आएगा और 78 आप जानते हो 13 से विभाजित है, 13 छन 78, 6 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि का नंबर का जो अंक है, संख्या है, ये 13 से विभाजित होगी। ठीक, इस प्रकार आपको करना है। यहाँ पर खा में देखें तो 3 3 अंकों का 3 समूह बनेगा, 589 604 और 132 बनेगा ना। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ 3 समूह बने हैं, तो हमने क्या कहा, सम स्थान और विषम स्थान के आधार पर बना लेना। यहाँ पहला समूह क्या बना 589, दूसरा समूह 604 और तीसरा समूह 132, 3 समूह बने। अब यहाँ पर 589 पहला है और तीसरा समूह क्या है 132, इसको जोड़ लेना है। ठीक, और इसके जोड़ का जितना टोटल जोड़ आएगा इससे घटा देना है, और घटाने पर जो संख्या आती है अगर वो संख्या 13 से कट जाएगी तो समझ लीजिए वो संख्या, ये पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक, तो खा हो गया, का हो गया, घा अंगा, ये सब संख्या 13 से कट जाएंगी, गा को छोड़ करके। ठीक, और यही आपका आंसर होगा। तो आपको एक कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए, नियम आपको बहुत अच्छे ढंग से सभी अंकों के याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। कह रहे दोस्तों 3 और 6 के लिए नियम बराबर है, सारे अंकों का जोड़ कर दो और जोड़ यदि उस संख्या से कट जाता है तो समझ लीजिए वो संख्या भी पूरी 3 और 6 से कट जाएगी। ठीक, कैसे देखें, यहाँ पर पहली संख्या है 32,14,620, इसका जोड़ कर दे, सभी अंकों को अलग अलग जोड़ दे, 3 2 5 1 6 4 10 6 16 2 18, यहाँ पर 18 आया, 18 आप भी जानते हो 6 से कटता है, इसलिए ये संख्या कट जाएगी। इसका देखें नेक्स्ट संख्या खा,
6 3 9 4 13 1 14 5 19 3 22 2 24 1 25 25 6 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो सिंपली आप समझ गए होंगे क्या करना है, बहुत आसानी से आप आंसर पा पाएंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं? तो देखिए 3 से विभाजन का नियम मैंने बताया ही है। सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से कटता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। लेकिन 9 से ये कह रहा है किंतु 9 से नहीं कटे, तो 9 से संख्या कौन सी नहीं कटेगी? 9 से का नियम क्या बताया गया है? 9 का आपका नियम बनाया गया है कि इसमें भी सभी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, तो वो संख्या कटेगी। तो यहाँ पर 3 है और 9 है। ये कह रहा है 3 से कटे ये संख्या लेकिन 9 से ना कटे, वो संख्या आपको आंसर देनी होगी। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खा नंबर देखें तो ये आपका आंसर है। 8 9 17 1 18 6 24 5 29 1 30। 30 आप जानते हो 3 से कट जाएगा, 3 9 30, लेकिन 9 से 30 नहीं कटने वाला, तो ये संख्या हम कह सकते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है कौन सी संख्या 3 से कटती है? ये संख्या 3 से कटती है लेकिन 9 से नहीं। क्यों? क्योंकि 3 से 30 कटता है, 9 से 30 नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी आपका आंसर होगी। इसी प्रकार और भी आंसर आपको ढूंढने हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8। नीचे दी गई कोई तालिका है, इसमें आपके सामने सारे अंक रखे गए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व 13। उसमें आपकी संख्या दी गई है, इस तालिका को आपको कंप्लीट करना है। ये आपका HW है। ठीक, बहुत आसानी से कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जो बताएं। जय हिंद, जय भारत।